अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। ये खूबसूरत खातून है जिसकी तस्वीर आपको नजर आ रही है। इस खूबसूरत खातून का नाम है अनीला शहजादी। 17 सितंबर को अनीला के जनाजे की उसकी तदफीन की तैयारियां की जा रही थी कि अचानक से पुलिस आन पहुंची। पुलिस ने ये सवाल किया कि इस खातून की मौत कैसे वाक़या हुई, जिस पर घर वालों ने ये जवाब दिया कि ये तहज्जुद गुजार लड़की है, रोज तहज्जुद पढ़ती थी। आज भी मामूल के मुताबिक तहज्जुद पढ़ने के लिए उठी और जानमाज के ऊपर ही इसकी जान निकल गई। जब हम सोकर उठे और हमने इसे देखा तो इसकी धड़कन नहीं चल रही थी, इसकी सांस नहीं चल रही थी और साथ में इसकी नब्ज भी बंद हो चुकी थी। पुलिस ने कहा तो फिर आप लोग इसको हॉस्पिटल लेकर गए, जिस पर जवाब ये दिया कि हॉस्पिटल तो तब लेकर जाते कि जब नब्ज या कुछ चल रहा होता। ये तो फौत हो चुकी थी, मोहलत ही नहीं मिली कि इसको हॉस्पिटल लेकर जाएं। पुलिस को ये मामला मुशकूक लगा, शक सा पड़ा कि नहीं बात कुछ और है, ये कुछ छुपा रहे हैं। पुलिस ने कहा कि इस मैयत को कब्रिस्तान में अभी नहीं दफनाना, पहले इसका पोस्टमार्टम होगा, अस्पताल जाएगी, फिर उसके बाद तदफीन करेंगे। और कुछ मुलाजमीन की वहां पर ड्यूटी लगा दी और फिर इस मैयत को, अनीला की मैयत को अस्पताल लेकर गए पोस्टमार्टम के लिए। थाने में अनीला के कत्ल के हवाले से एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इसके साथ साथ मैं आपको इम्पोर्टेंट तरीन बात ये भी बताऊं कि क्या वाकई ये तबई मौत है या कत्ल है। अगर तो घर वाले झूठ बोल रहे हैं तो फिर अनीला को कत्ल किसने किया, और कत्ल करने में क्या एक ही शख्स मुलविस है या कातिल ज्यादा है। वजह अनात क्या हो सकती है जो अनीला को कत्ल किया गया, और प्लानिंग किसने की। यह अफसोसनाक वाकया पेश आया है ननकाना में, लेकिन जो इसका बैकग्राउंड है वो सारे का सारा मिलता है शेखुपुरा की तहसील सफदराबाद से। घर के सरबरा का नाम है मोहम्मद अयूब साहब, और अयूब साहब की जो अहलियां हैं इनका नाम है शहला, यानी इनकी बीवी, और इनके 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। बेटा जो है वो मुबीन है और बेटी जो है वो अनीला शहजादी है। जब दोनों बच्चे छोटे छोटे थे तो वालिदैन इंतकाल फरमा गए और फिर इन दोनों बच्चों की जिम्मेदारी इनकी खाला ने ली। अब खाला के घर ये पले बढ़े रहे, उन्होंने पाला पोसा, प्यार मोहब्बत भी दिया, तरबियत भी की और आखिरकार आहिस्ता आहिस्ता ये जवान हो गए। इन खाला का नाम है रूबीना। अब जनाब अनीला जो है वो वक्त के साथ साथ बड़ी हो चुकी थी, तो अनीला की शादी शाहकोट में खाला ने कर दी। शौहर का नाम बाबर, और ससुराल की जब हम बात करते हैं तो अनीला के ससुराल में इसके ससुर हैं, इसके शौहर हैं, और फिर इसकी एक नंद है जिसका नाम है गजाला, और ससुर का नाम है नियामत अली। अब जनाब अल्लाह ताला ने इन दोनों को, मियाँ बीवी को, 4 बच्चे अता फरमाए। अनीला 4 बच्चों की मां बनी, यानी कि 3 बेटे और 1 बेटी। इनकी जिंदगी पुरसकून गुजर रही थी, खुशहाल और बड़ी स्मूथ गुजर रही थी। अचानक से वो कहते हैं ना कि मुसीबत आन पड़ी। वो मुसीबत ये थी कि जो बाबर है उसके एक लड़की के साथ नाजायज मरासिम कायम हो गए, और उस लड़की का नाम है फरजाना। फरजाना का शौहर सऊदी अरब में काम करता है, वो वहीं रहता है, और फरजाना एक छोटे से किराए के मकान में रहती है। और फरजाना का एक बेटा भी है जिसकी उम्र 10 साल है। ये बेटा बड़ा एक्टिव है, बड़ा समझदार बच्चा है। फरजाना के घर का जरा नक्शा सुन लीजिए। एक कमरा है छोटा सा, आगे छोटा सा बरामदा और छोटा सा सहन, और एक ही ओपन किचन है, यानी कमरा एक ही है जिसमें माँ बेटा दोनों रहते थे। अब जनाब ये जो बाबर है इसके ताल्लुकात इतने बढ़ गए, ये नाजायज मरासिम, के ये डायरेक्टली फरजाना के घर जाता और आराम से वहीं पर इनके नाजायज मरासिम कायम होते, नाजायज ताल्लुकात ये कायम करते, और बेटा जो था उसको या बाहर से किसी को कानो कान इस बात की खबर नहीं। अब बेटे के हवाले से जरा सुन लीजिए फरजाना क्या करती थी, चूंकि कमरा तो इनका एक ही था। फरजाना अपने बेटे को रात में नींद की गोली दूध के अंदर मिक्स करके दूध पिला देती थी। वो गहरी नींद सो जाता था। जैसे ही वो सो जाता था तो फरजाना फौरन से बाबर को बुला लेती थी। अब बाबर की बीवी को कानो कान इस बात की खबर नहीं थी कि मेरा शौहर क्या गुल खिलाता फिर रहा है। बाबर बीवी को जब भी मुलाकात के लिए जाता तो जाते हुए कहता कि मैं काम से जा रहा हूँ तो मैं जल्दी आ जाऊंगा। अब उसको क्या शक, वो कहती थी कि ठीक है काम के लिए गया है। और बच्चा जो है, बच्चा बाजुकात नींद में या वैसे उसे एक शक सा पड़ता है कि जैसे मैं सोया होता हूँ तो कोई अंकल आते हैं घर पे। अब वो ये बात अपनी माँ से शेयर नहीं करता, बल्कि अपने बाप को सऊदी अरब फोन करता है और बाप को कहता है कि पापा मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई अंकल आते हैं। बाप कहता है बेटा आपने अपनी आंखों से देखा? बेटा कहता है नहीं मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन मुझे शक सा लगता है।
फील होता है। बाप कहता है बेटा ये गंदी बात है, दोबारा ऐसी बात आपने गलती से भी नहीं करनी, और मामा को तो बिल्कुल मत कहना, आपकी पिटाई लगाएंगी, ये बहुत आपने जो बात की है बड़ी गंदी सी बात है। बेटा कहता है अच्छा पापा ठीक है। रात हुई, फरजाना फिर से बाबर को बुला लेती है और बेटे को नींद की गोली रूटीन के मुताबिक जो देती है उसी तरह से एक दूध का गिलास लिया, उसमें नींद की गोलियां मिक्स की, साइड टेबल पर रख दिया और बेटे से कहा कि बेटा पी लो दूध, जल्दी से सोने का टाइम हो गया। बेटा कहता है ठीक है मामा। अब टेबल पर गिलास पड़ा हुआ है, बेटा जंपिंग कर रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, और खेलते खेलते गिलास को लगी टांग, गिलास गिर गया दूध का। नीचे सारा दूध जो गिरा हुआ था, उस गिरे हुए दूध को जल्दी से इसने कपड़ा लाकर साफ किया, फिर उसके बाद साफ गीला कपड़ा मारा, फिर ड्राई कर दिया फर्श को। चूंकि फैन चल रहे थे तो फर्श फौरन से ड्राई हो गया। बिल्कुल समझ ही नहीं आ रही थी कि यहाँ दूध गिरा है। माँ जब कमरे में आई बाहर से काम खत्म करके, तो माँ ने कहा कि आपने दूध पी लिया? तो आगे से कहते हैं जी मामा मैंने दूध पी लिया। कहती चलो फिर लेटो, नींद आ जाएगी, आपको सोना है। अब रूटीन में बच्चे को लिटा दिया और अंदर से ये मुतमईन है कि मैंने तो नींद की गोली खिला दी, अब इसने बेहोश होकर सो जाना, इसको कोई पता नहीं। बाबर को कॉल की और उसे कहा कि आ जाओ। बाबर रूटीन के मुताबिक आया तो ये बच्चा जमीन पर सो रहा था, और पहले भी ऐसे ही होता था, लेकिन यहाँ पर करनी खुदा की ऐसी हुई कि इस बच्चे की आंख खुल गई। चूंकि नींद की गोलियां तो आज नहीं गई हुई थी अंदर। जब आंख खुली तो बच्चे ने थोड़ी थोड़ी सी आंखें खोली और देखा कि वाकई जो मैं सोच रहा था ये सच्ची बात है, ये अंकल आएंगे। लेकिन वो जो आंख खुल गई या उठ जाता है, जो देख रहा होता है, वो ये शो ऑफ नहीं करता अपनी माँ को या उस अंकल को कि मैं उठ गया हूँ। चुप करके देखता रहता है कि मेरी माँ किस हालत में है। माँ बरहना है, बेलिबास है और गलतकारी कर रही है। तौबा इस्तगफार, तौबा इस्तगफार। माँ को देख लेता है। बाबर रूटीन के मुताबिक चला गया। बेटे ने बाप को की कॉल और सारी बात बताई और कहा कि पापा मैं तो ठीक ही कह रहा था, मैंने तो आज अपनी आंखों से देख लिया। सारी बात जब बाप को बताई तो बाप ने फौरन से फोन किया अपनी बीवी को और पूछा कि कौन सा आदमी आया था रात को तुम्हारे साथ इस कमरे में? तुम्हें शर्म और गैरत नहीं आई? किसी गैर मर्द को अंदर तुमने दाखिल किया। आगे से कहती है आप किस तरह की बातें कर रही हैं? कहता है मैं जो बात कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है, मुझे सारी बात बता दी है बेटे ने, तुम झूठ बोल रही हो। कौन है वो? आगे से कहती है कि मेरी बात सुने, इसने कहीं ना कहीं से सुनकर बात वैसे ही आपको सुना दी है। बच्चा है, उसकी बात में ज्यादा असर है और मेरी बात में नहीं है। इस तरह से ये दोनों आपस में बहस करने लगे। शौहर को शदीद गुस्सा आया कि मुझे लगातार बेवकूफ बना रही है। उसने क्या किया, उसने फोन पर इसी तलकलामी के दौरान अपनी बीवी को तलाक दी और फोन बंद कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट कॉल अपनी बहन और अपने भाई को की और कहा कि ये सारा मामला हुआ है, मैंने इसको फोन पर तलाक दे दी है, जाओ घर को ताला लगाओ, इसको घर से बाहर निकालो और मेरे बेटे को अपने घर पर अपने पास ले आओ। बहन भाई जाते हैं, घर जाकर अपनी भाभी को घर से बाहर निकालते हैं, ताला लगाते हैं और बेटे को लेकर घर आ जाते हैं। फरजाना घर चली जाती है और अपने वालिदैन से ये कहती है कि मुझ पर बदकिरदारी का इल्जाम लगाकर मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी है। फोन करती है बाबर को और सब बताती है, तुम्हारी वजह से मुझे तलाक हो गई, अब तुम अपनी बीवी को तलाक दो और मुझसे निकाह करो। आगे से बाबर कहता है मैं बीवी को क्यों तलाक दूं, हाल बता, तुमसे मैं निकाह जरूर करूंगा, मैं मुकर नहीं रहा। कहती है कि तलाक दोगे तो मैं शादी करूंगी, क्योंकि सौतन की वजह से घरों में बहुत ज्यादा फिर झगड़े होते हैं, लिहाजा मुझे इस तरह नहीं रहना, पहले उसको तलाक दो। अब इसका रिएक्शन क्या आया? रिएक्शन ये आया कि बाबर घर की छोटी छोटी बातों पर अपने बच्चों को डांटता, मारता, पीटता, गालियां देता और बीवी के साथ भी बहुत बुरा सलूक करता। हर लड़ाई के एंड पर यह कहता कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, फारिग कर दूंगा। बीवी कहती मैं 4 बच्चे लेकर कहाँ जाऊंगी, आप बार बार मुझे एक ही बात कहते हैं कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, आप थोड़ा सा तहम्मुल से काम लें, इस तरह तो नहीं होता। वो उसको मारता रहता और वो घर से जाती ना, बल्कि मार खाती रहती और वहीं बैठी रहती। अनीला जो है वो सब कुछ अपनी खाला को फोन करके बताती कि खाला मेरा ये हाल कर दिया है इन्होंने और मुझे हर बात पर तलाक की धमकी देते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इनका कहीं बाहर किसी लड़की के साथ कोई ना कोई चक्कर है और ये अब उससे शादी करना चाहते हैं, इसलिए तो मेरे साथ ये सलूक है। 17 सितंबर को सुबह 8 बजे अनीला का भाई मुबीन है, इसको मिलने के लिए एक लड़का आता है और आकर कहता है कि ये मेरे पास फोन है, फोन पर बात कर लें, जरा आपसे कोई बात करना चाहते हैं। वो हैरान होता है, फोन पर करता है और बात करने लगता है तो फोन पर बाबर होता है। कहता है सुबह से तुम्हें फोन कर रहा हूँ, तुम्हारा नंबर बंद जा रहा है, फिर मैंने इस लड़के को भेजा है, मेरी बात सुनो, तुम्हारी बहन तहज्जुद गुजार है, तुम्हें पता है, बहन तुम्हारी आज भी तहज्जुद पढ़ने के लिए उठी, तो हम जब उठे तो हमने देखा कि जान मास के ऊपर गिरी हुई है। हमने चेक किया
तो जनाब उसकी नब्ज नहीं चल रही थी, धड़कन नहीं चल रही थी, वो फौत हो गई है, जल्दी से पहुंचो। मुबीन हक्का बक्का फैमिली को लेके फौरन से जाता है और जाकर ये देखता है कि वाकई बहन जो है वो फौत हो चुकी है, मैयत पड़ी हुई है, रो धो रहे हैं और तदफीन की तैयारियां की जा रही हैं। और जब करीब जाकर अनिला की बॉडी को चेक किया जाता है तो अनिला की बॉडी के ऊपर नीले रंग के बड़े बड़े धब्बे पड़े हुए हैं पूरे जिस्म पर। खाला पूछती है कि क्या है, अनिला का जिस्म नीला क्यों हुआ है? तो आगे से जवाब दिया जाता है करंट लग गया होगा, तहज्जुद पढ़ने उठी है, वजू जहां की करती है वहां पर एक स्विच बोर्ड भी लगा है, तो स्विच बोर्ड से हो सकता है इसको करंट लग गया, इसकी वजह से नीला हो गया जिस्म। खाला और भाई इनके कान खड़े हो जाते हैं कि एक भाई जो है वो कुछ कहता है तहज्जुद पढ़ते पढ़ते फौत हो गई, बहन कहती है जी तहज्जुद के लिए वजू कर रही थी, उस टाइम करंट लगा, फौत हो गई। तो उनको शक पड़ जाता है। 15 की कॉल करते हैं। सिटी शाहकोट पुलिस स्टेशन की नफरी मौके पर पहुंचती है। पुलिस शौहर को पूछती है कि क्या हुआ क्या है। शौहर फिर से करंट की वही झूठी कहानी, पूरी राम कहानी सुना देता और कहता मुझे नहीं कंफर्म पता, बस जी फौत हो गई है, मैं तो पहले बड़ा दुखी हूँ। पुलिस मैयत को कब्रिस्तान नहीं ले जाने देती और कहती है कि पहले इनका पोस्टमार्टम किया जाएगा। पुलिस इसकी मैयत को अस्पताल शिफ्ट करती है। एक FIR दर्ज कर ली जाती है जिसका मुद्दई बनता है ये भाई यानी कि मुबीन, और ये नामजद FIR होती है जिसमें मुल्जिमान हैं शौहर बाबर, नंद गजाला, सुसर नियामत अली। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है कि वो आएगी तो पता चलेगा कि करंट लगा, जहर दिया, मारा, गला दबाया, किस तरह से इसको कत्ल किया गया। फैमिली ये बताती है, ये क्लेम करती है कि बाबर दूसरी शादी करना चाहता था और इसी वजह से ये मारता पीटता, धक्के देता, गालियां देता और उसको कहता निकल जाओ यहाँ से, तो वो नहीं जाती थी, वो बैठी रहती थी। हमें ये शक है कि इस वजह से ये निकालता था कि इसने दूसरी शादी करनी है। सूरत हाल ये है और तहमीना शेख का मैसेज ये है कि कभी भी किसी के साथ नाजायज ना करें, गलत ना करें। आप ये समझते हैं कि हम बहुत चालाक और सियाने हैं, ना चालाकी काम आती है ना सियानापन काम आता है। जब आप किसी के साथ जुल्म करते हैं, नाजायज करते हैं, शादी करनी है करें, लेकिन गलत अंदाज में नहीं, गलत तरीके से नहीं कि बीवी को कत्ल कर दो, तलाक नहीं देनी कत्ल कर दो, ये कोई तरीकाकार नहीं है। मर्द को अगर 4 शादियों की इजाजत है तो फिर साबित कदम हो के इजाजत है। ऐसा नहीं है कि पहले बीवी कत्ल कर दो, ये कहीं नहीं लिखा। थैंक यू।